एवरीवन, हर हर महादेव। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो ऑलमोस्ट जो एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चाहते हैं ऐसा हो, और वो है एसपी का ऑब्सेशन हम कैसे मैनिफेस्ट करें। और सबसे पहली बात तो एक माइंड में रख लो कि आप अगर एसपी का ऑब्सेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो इसमें आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे। कई लोग मैंने देखा है वो वीडियोस में बताते हैं कि एसपी के लिए ऑब्सेशन मैनिफेस्ट करना अपने लिए भी और एसपी के लिए भी अच्छा नहीं होता, लेकिन ये तो हमारी रियलिटी है ना। अब वो उनका व्यू पॉइंट है, अगर आपके व्यू पॉइंट में ये गलत नहीं है तो ये गलत नहीं है, अगर आपके व्यू पॉइंट में ये गलत है तो वो गलत है। तो सारा कुछ डिपेंड करता है आपका क्या माइंडसेट है, आप क्या बिलीव करते हो, आप क्या एज्यूम करते हो अपने एसपी को लेकर, जो आपको गिल्ट ना फील करवाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका एसपी ऑब्सेस्ड होएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जबकि ऐसा नहीं होता, सबको ही अच्छा लगता है, तो कुछ गलत नहीं है। और पहली बात, हम एसपी में कुछ भी नहीं कर रहे, हम एसपी पे कोई जादू मंत्र टोना नहीं कर रहे, हम एसपी पे कोई स्पेल नहीं कर रहे। ठीक है, हम सिर्फ एसपी को लेकर अपने माइंड में अपनी एजम्पशंस को चेंज कर रहे हैं। फिर से सारी बात घुमा फिरा के अपने सेल्फ पे आ जाती है कि हम बाहर 3D को चेंज नहीं कर रहे, हम बाहर एसपी को चेंज नहीं कर रहे, हम चेंज कर रहे हैं खुद को। तो गाइस, हमेशा खुद पे ध्यान दो, अपने माइंडसेट पे ध्यान दो। एसपी का ऑब्सेशन मैनिफेस्ट करना गलत नहीं है, ये अपने माइंड से निकाल दो। ठीक है, और एक और बात याद रखो कि आप डिज़र्व करते हो। अगर आपने अपने एसपी के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं ना, इन पास्ट इन प्रेजेंट, और आप चाहते हो कि आपका एसपी भी आपके लिए वही एफर्ट्स डाले, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी बुराई है। और हम डिज़र्व भी करते हैं कि हमारा एसपी हमसे ऑब्सेस्ड हो, थोड़ा बहुत पॉजेसिव हो, हेल्दी वे में, है ना। थोड़ी बहुत जेलसी भी बहुत अच्छा रोमांटिसिज्म क्रिएट करती है हमारे रिलेशनशिप में, और मज़ा भी आता है थोड़ा बहुत, ये सब होना भी चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल ही रोमांस नहीं होगा, थोड़ी सी भी पॉसेसिवनेस नहीं होगी, जेलसी नहीं होगी, ऑब्सेशन नहीं होगा, केयर नहीं होगी, लॉयल्टी नहीं होगी, तो फिर आपका रिलेशनशिप भी ना बिल्कुल बोरिंग बन जाएगा, आपको भी उसमें मज़ा नहीं आएगा, और आप ही फिर सामने वाले इंसान को ब्लेम करोगे कि यार तुम तो मेरी केयर ही नहीं करते, तुमको फ़र्क नहीं पड़ता क्या। फिर हम सामने वाले इंसान पे इतनी ब्लेम्स की बारिश कर देते हैं ना, फिर वो सोचता है यार क्या रहना इसके साथ, चलो चलते हैं, हमें नहीं रहना इसके साथ। फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। ठीक है, मेंटल एब्यूज़ कितना होता है एक दूसरे के साथ, आप ये देखो, माइंड में एक दूसरे को विलन बनाने में लगे होते हैं। उस टाइम पे अपनी गलती नहीं देखते हम कि हमने ही क्रिएट करा है, हमने ही ऐसी एजम्पशंस रखी हैं, लेकिन बस हमने तो सामने वाले को ब्लेम करना है। चलो एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। और आज वीडियो में ना बहुत गड़बड़ हो रही है, बट मैं अब बना रही हूँ और मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी दोबारा, तो इसीलिए मैं इसी वीडियो में सब कुछ बताऊँगी, तो आप प्लीज़ थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, एसपी का ऑब्सेशन पाना आपका राइट है, आप डिज़र्व करते हो और आपका हक है। इंग्लिश में भी बोल दिया, हिंदी में भी बोल दिया, तो माइंड में घुसा लो कि एसपी का ऑब्सेशन मैनिफेस्ट करना हमारा हक है। हमने बहुत मेहनत करी है, हमने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है, तो हम भी डिज़र्व करते हैं। और अच्छा, अब एसपी का ऑब्सेशन हम कैसे मैनिफेस्ट करें? इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने अंदर एक शिफ्ट लाना है। क्या शिफ्ट लाना है? कि आपको एसपी से ऑब्सेस्ड नहीं होना। मैं जानती हूँ हम ऑलरेडी होते हैं, लेकिन धीरे करके ना इस आदत को भी हम अपने अंदर से ख़त्म कर सकते हैं। जब आपके अंदर से एसपी का ऑब्सेशन ख़त्म होता है, या तो बहुत कम हो जाता है ना, 10-100-10-90 की रेशियो रहती है, 10 आपका हो और 90 आपके एसपी का हो, तो वो भी अच्छा है, वो भी हेल्दी है। या तो 70-30 का भी रख लो, वो भी हेल्दी होता है। ठीक है, 50-50 मत रखना, नहीं तो फिर दोनों ही क्लैश हो जाओगे और फिर लड़ोगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, थोड़ा फिर शक वगैरह भी बहुत हो जाता है। एक ही साइड से रहे तो हेल्दी वे में ज़्यादा रहता है, और ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। और चलो अब बताती हूँ कि कैसे हम एसपी का ऑब्सेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अफर्म करो। मैं आपको हर टाइम ये बोलती हूँ कि आपकी जो एफर्मेशंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। आप जिस टाइम से मैनिफेस्टेशन में एफर्मेशंस देना शुरू कर देते हो ना, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, उसी टाइम मूवमेंट्स होने लग जाती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको मूवमेंट्स दिखें, और ये मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जैसे कि आप सबको पता ही है, मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया है कि मैं यूट्यूब पे अब आई हूँ, पर मैं पिछले 1 ईयर से ऑफलाइन भी मतलब कोचिंग देती हूँ अपने आसपास जो भी मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, मेरे क्लाइंट्स भी रहे हैं ऑफलाइन, तो उनमें भी मैंने देखा है कि जब मैंने उनको बोला है कि एफर्मेशंस करो, तो पहले तो वो कहते हैं कि मैम हमको तो बिलीव ही नहीं होता, हम ये क्या करी जा रहे हैं। बट धीरे क्या होता है कि वो चीज़ें ना उनको सच लगने लगती है। तो हम बेसिकली बाहर 3D में हमें पंगे नहीं लेने, 3D से हमें ना लड़ाई करनी है, ना पंगे लेने हैं, ना 3D को चेंज करने की कोशिश करनी है। 3D का तो काम ही चेंज होना है। ठीक है, हमने अपने एजम्पशंस को चेंज करना है। तो जब हम एफर्मेशंस देते हैं ना अपने एसपी के लिए, तो क्या होता है, हमारा माइंड ना हमें रोकता है, ये क्या कर रहे हो, क्योंकि हमारा माइंड बहुत कंफर्टेबल है पुराने पैटर्न्स में। लेकिन जब हम पुरानी एजम्पशंस को तोड़कर न्यू एजम्पशंस बनाते हैं ना, तो हमारा माइंड रेजिस्ट करता है, लेकिन वो कॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस नहीं होता। कॉन्शियस तो हमारा माइंड इसीलिए रेजिस्ट करता है ना, क्योंकि
उसको पता है कि जो सबकॉन्शियस में चला गया वो क्रिएट हो जाएगा, सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल है, वो क्रिएशन करता है, वही तो गॉड है। नेवेले गोडार्ड ने कहा था कि जो आई एम है वो गॉड है, और वो गॉड कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। सारी क्रिएशन ही आपके सबकॉन्शियस माइंड से होती है। तो जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो उसका ना बॉडी गार्ड है कि कुछ गलत चीज़ ना आ जाए। नहीं तो हम कितने दिन, पूरे दिन में कितनी बारी कुछ नेगेटिविटी बोल देते हैं, है ना। नहीं तो अगर लोग ऐसे बोलते हैं हे भगवान मुझे मरना है, वो तो मर जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या नहीं करवाना है ना। लेकिन जब हम बार बार सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि यही यही चाहिए एफर्मेशंस के थ्रू, एसपी ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड है, तो उसको लगता है नहीं ये सेफ है। और हम धीरे धीरे ना, पहले तो हमें यकीन नहीं होगा, फियर भी होगा, डर भी होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जब हम बार बार करते हैं ना अफर्म, तो हमारा माइंड भी एक टाइम पे आके इसको सेफ फील करता है एफर्मेशन को, और हमारे माइंड की सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को कर देता है। हमारे माइंड को इतने अच्छे से रिप्रोग्राम करता है एफर्मेशंस की, मतलब कोई इसका मैं आंसर ही नहीं दे सकती कि कितना पावरफुल तरीके से रिप्रोग्राम होता है एफर्मेशन से आपका माइंड। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप आज कर रहे हो, 10 दिन कर रहे हो, आप ये भी तो देखो ना कि आप नेगेटिविटी भी तो कितने टाइम से अपने माइंड में रिपीट कर रहे हो। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि वही रियलिटी है, तो वही वो आपके 3D रियलिटी में दिखाता रहता है। लेकिन जब आप बार बार अपनी एफर्मेशंस को अफर्म करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। आप ज़बरदस्ती फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकते, फीलिंग भी आपको नेचुरली खुद ही आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़े टाइम बाद जब आप मतलब परसिस्ट करते हो अपनी एफर्मेशन में, कंटिन्यू करते रहते हो, है ना, कंसिस्टेंसी रखते हो, तो आपका माइंड फीलिंग्स भी क्रिएट करने लगता है। तो आपको फोर्स नहीं करना, ठीक है, आपको रेजिस्ट भी नहीं करना, आपको सिर्फ परसिस्ट करना है और कंसिस्टेंसी रखनी है एफर्मेशंस में, ठीक है। आप 10K चैलेंज लेके देखो, आपका जब 5K ही होएगा ना, तो आप देखना जब भी आप लेटे हुए होगे या कुछ काम कर रहे होगे, अगर आपका माइंड फ्री होएगा ना, आपका माइंड एफर्मेशंस चलाने लग जाएगा। तो आप समझ जाना कि आपका माइंड अब रिप्रोग्राम होना शुरू हो गया है। 3D से तो हमने पंगे नहीं लिए, और 3D में चेक भी नहीं करना, चेज भी नहीं करना, साइंस भी नहीं देखने। एसपी को चेज मत करो, ये आपके अंदर बहुत रेजिस्टेंस, डेस्पिरेशन को पैदा करता है। मैं जानती हूँ कि एकदम नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये भी हम टैकल कर लेते हैं, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, सबके साथ होती है, ठीक है। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन। आप जितना अपने माइंड में एक सीन को देखोगे ना, और हमारा माइंड बहुत जल्दी कैच करता है कि जो हम देख रहे हैं ना वही रियलिटी है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कितने लोगों ने बोला है, मैं भी बोलती हूँ, और भी आगे 10 लोग बोल देंगे, 1 करोड़ लोग बोल देंगे कि उस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को आपकी रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता। तो आप जो भी इमेजिन करते हो वो आपकी रियलिटी बनेगा ही बनेगा। इमेजिनेशन बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप नेवेले को पढ़ना ही शुरू कर दोगे ना, आप ज़्यादा नहीं, आप दिन में 2 या 3 पेज ही पढ़ोगे ना, आप देखना धीरे धीरे आपके माइंडसेट में कितना बड़ा शिफ्ट आएगा। विजुअलाइजेशन तो इतना पावरफुल है कि एफर्मेशंस में तो एफर्मेशंस भी बहुत पावरफुल है। उसमें क्या होता है कि हम बार बार बोलते हैं, है ना, माइंड थोड़ा सा डिले हो जाता है टाइम, है ना, अब रिप्रोग्राम करने में। लेकिन जब हम इमेजिनेशन करते हैं ना, तो इससे हमारा माइंड बहुत तेज़ी से रिप्रोग्राम होता है, क्योंकि हम देखते हैं और वो विजुअल्स भी फिर हमें ना रेगुलर आने लगते हैं। और जब रेगुलर विजुअल्स आने लगते हैं ना हमें, तो हम डाउट बहुत कम करते हैं। जब हमारा माइंड सेचुरेट होने लग जाता है, तो वो बहुत कम रेजिस्ट करता है, या तो वो करता ही नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम ना ओवर थिंकिंग करना बंद कर देंगे। जब भी हमें लगता है कि यार 3D में कुछ अनफेवरेबल हो गया या कुछ ऑपोजिट हो गया डिज़ायर से, तो हम बार बार अपने माइंड में, इमेजिनेशन में जाएंगे, अपने अंदर देखेंगे हमारे इनर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारी इमेजिनेशन में क्या चल रहा है, और उस फीलिंग को जब चेंज करते हैं तो बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स दिखते हैं, ठीक है। आप बार बार अफर्म करो कि मेरा एसपी ऑब्सेस्ड है। नेवेले गोडार्ड कहते हैं कि आप अपनी इमेजिनेशन में देखो, आपको अगर ऑडियो सुनाई दे रहा है, आपके एसपी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो सुनो कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपके बिना एक दिन नहीं रह सकता, उसको आपकी याद आती है। आप विजुलाइज़ करो कि वो आपको 100 कॉल्स कर रहा है, आपके लिए बिल्कुल दीवाना है, जैसा आप चाहते हो वैसा विजुलाइज़ करो। और इतनी बार करो, मैं तो कहती हूँ एक सीन रख लो अपने माइंड में, उसको ना बहुत बार करो। आप 100 बार एक सीन को विजुलाइज़ करो, किसी ना किसी में तो फीलिंग आ ही जाएगी, बिलीव हो ही जाएगा। बिलीव करने की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। 10K एफर्मेशंस, एक छोटी सी एफर्मेशन के साथ चैलेंज ले लो कि मेरा एसपी बहुत ऑब्सेस्ड है, इसको बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। देखोगे कुछ दिनों में, आप बस 3D को मत देखना, 3D आपको खुद दिखाएगी। आप ये सोचो कि मैं 3D की गुलाम नहीं हूँ, 3D मेरी गुलाम है, मैं जो बोलती हूँ 3D वही दिखाती है। तो धीरे धीरे 3D आपको ना दिखाने लग जाएगी कि आपका एसपी ना बहुत ऑब्सेस्ड है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, जब तक आपका एंड गोल, आपकी इमेजिनेशन वाला जो आप सीन देखते हो वो हो ना जाए, या उससे कुछ बहुत अच्छा ना हो जाए। उससे कम में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। आधी अधूरी मैनिफेस्टेशन को तो एक्सेप्ट ही नहीं करना। फिर तो वही है कि फिर यूनिवर्स सोचते हैं कि चलो ये तो आधे में खुश है तो रहने दो, फिर वही आप बैक टू उसी नीचे वाले लेवल पे आ जाओगे, है ना, अपनी वाइब्रेशंस को लो कर लोगे। नहीं, किसी को चेंज नहीं करना, अपने माइंड को चेंज करना है, अपनी माइंड की पावर को समझना है। आप नहीं जानते आपका माइंड कितना पावरफुल है। आप बार बार अपने माइंड को बोलो कि मेरा माइंड बहुत पावरफुल है, मैं इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हूँ। 1-2 बार बोलो, बार बार बोलो। एफर्मेशंस करने से पहले कम से कम ना 5 मिनट अपने लिए, सेल्फ के लिए बोलो। आप अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस डालो, आपके एसपी एफर्मेशंस की जो पावर है ना वो 10 गुना बढ़ जाएगी। जब आप 15 मिनट सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हो ना, और आप 5 मिनट एसपी करते हो, तो आपका जो 15 मिनट जो आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट किया होता है ना, वो 5 मिनट आपका जो एसपी पे लगाया हुआ होता है ना, वो एसपी पे 100 गुना ज़्यादा
ज़्यादा असर करता है। आपकी एक एक एफर्मेशन ना उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसके हर एक बॉडी के सेल में जारी होती है और वो वैसे ही एक्शन करने लग जाता है, आपके बारे में सोचने लग जाता है, आपके बारे में बातें करने लग जाता है। और इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ मैं, लाइव, सॉरी एक तो ना बहुत गड़बड़ हो रही है आज। जब मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी ना, तो जैसे थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह हो जाती थी, है ना, तो आई रिमेंबर, ये अभी नहीं पहले की बात है काफ़ी, तो फरवरी का टाइम था, यस, महाशिवरात्रि के आसपास का। तो मेरा एसपी ना फुल मुझे इग्नोर कर रहा था और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1 हफ्ता ही हुआ था। और मैं बिल्कुल चिढ़ गई क्योंकि उस टाइम मैनिफेस्टेशन का इतना ज्ञान नहीं था, एजम्पशन का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, ठीक है, बस यही होता था कि एसपी चाहिए। फिर थोड़ा बहुत ध्यान करा, अपने माइंड को समझा, अपनी माइंड की पावर को समझा, लॉ को समझा, अपने आप को चेंज करा, है ना। पहले तो एसपी थोड़ा सा साइड रखा और सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़्यादा करा। एसपी भी करा, एसपी को छोड़ना भी नहीं है क्योंकि हमें तो वो चाहिए, है ना। पर अपने आप को पहले चुनो, पहले अपने आप के लिए करो, बाद में एसपी के लिए। फिर जब मैंने काफ़ी टाइम मतलब जैसे मैं 10-15 मिनट अपने लिए अफर्म करती थी और 5 मिनट एसपी के लिए करती थी, तो वो मैंने देखा कि मेरी जो 3D रियलिटी है ना, वो तो बड़ी जल्दी शिफ्ट हो गई। मतलब मुझे 1 हफ्ता ही उसने इग्नोर किया होगा और विदिन 4 to 5 डेज़ वही मेरे को सामने से शो कर रहा है कि मतलब मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तो मेरा एसपी ऐसा हो गया था कि अगर मैं उसको ना दिखूँ ना, तो वो ना मेरी सारी घर की खिड़कियों को झाँक देता था कि हाँ, यहाँ से दिखेगी, यहाँ से दिखेगी, यहाँ से दिखेगी। मतलब उसको पता था कि मैं यहाँ पे होती हूँ, तो वो उस टाइम वहाँ पे उसने आ जाना, है ना, देखने के लिए। मेरा एसपी बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गया था मेरे से, बहुत हाई लेवल वाला। मैं कहती हूँ अगर मैं ना दिखूँ ना तो उसको ऐसा होता था, वो तो डेस्परेट हो जाता है। अभी भी ऐसा ही होता है, अगर मैं मेरे एसपी को ना दिखूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। और यही रिजल्ट है कि मैंने अपने पास्ट में इतनी कंसिस्टेंसी के साथ एसपी की ऑब्सेस वाली मैंने एफर्मेशंस को दिया, अपने माइंड को शिफ्ट किया। और आज मैं ना खुशी खुशी बोलती हूँ यार वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, और वाकई बहुत ज़्यादा है, वो मेरा बहुत करता है। मैं कहती हूँ आज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरे को देता है, मैं ही उसकी फेवरेट इंसान हूँ। मतलब मेरे से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है उसकी लाइफ में। और ये क्यों हुआ है पता है, क्योंकि वो मेरे से बहुत ऑब्सेस्ड है। हम कहते हैं कमिटमेंट नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, इग्नोर कर रहा है। एक कॉल के लिए क्या, आप एक कॉल मैनिफेस्ट करने के लिए कितना टाइम वेस्ट करते हो? आप एक ही कॉल डिजर्व करते हो। आप उसका ऑब्सेशन, आप उसके ऑब्सेशन को मैनिफेस्ट करो ना। जो बंदा ऑब्सेस्ड है, जो आपका दीवाना है, वो क्या नहीं करेगा आपके लिए। आप एक कॉल के लिए क्या कर रहे हो? अगर चलो वो एक कॉल आ भी गया और उस कॉल में भी उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं अच्छा लगा, फिर क्या करोगे आप? आपने अपनी वर्थ को तो देखा ही नहीं, आप क्या डिजर्व करते हो? क्या एक ही कॉल डिजर्व करते हो क्या 10 दिन मेहनत करके? हाँ, ये आप चाहते हो कि 100 कॉल्स आएँ, भर भर के कॉल्स आएँ, कि आप ही परेशान हो जाओ? एसपी की ऑब्सेशन वाली मैनिफेस्टेशन की जो एफर्मेशन है ना, ये इतनी पावरफुल है ना कि अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ 3 मंथ्स भी कर लो ना, 3 मंथ्स, मैं कहती हूँ आप ही परेशान हो जाओगे यार, ये इतना पागल क्यों हो गया, इतना दीवाना क्यों हो गया। और यही मेरी आज स्टेट है, मैं अभी तक भी देती हूँ, मुझे मज़ा आता है उस स्टेट में रहने में। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा एसपी मुझसे ऑब्सेस्ड ही रहे, है ना, मुझे दिन रात कॉल मैसेज करे। तो मेरा एसपी अगर ऑब्सेस्ड है, अगर आपका एसपी भी ऑब्सेस्ड हो जाता है, तो मैनिफेस्टेशन करने की नीड ही नहीं है। आप ऑब्सेशन के साथ मज़े करो, आपको कमिटमेंट भी देगा, आपके लिए एफर्ट्स भी डालेगा, आपको इग्नोर भी नहीं करेगा, आपको कॉल्स भी करेगा, सब कुछ करेगा आगे आगे। बस शर्त यही है कि 3D में इन्वॉल्व मत होना। 3D कई बार बहुत नेगेटिविटी दिखा देती है, हम जो नहीं चाहते कई बार वो हो रहा होता है। लेकिन अपने माइंड को प्लीज़ बार बार बोलो कि जो मैं अफर्म करती हूँ, जो मैं विजुलाइज करती हूँ, जो मेरी सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। इसके अलावा आप अपने माइंड के लिए कुछ करो, अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ करो, फ्रेंड्स बनाओ, घूमने जाओ, मेडिटेशन करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो एसपी को लेकर। क्योंकि आप जो कर रहे हो कर दिया ना, करके भूल जाओ, बस करके हर टाइम सरेंडर कर दो कि बस मैंने कर दिया, अब मुझे पता है ना ऐसा हो जाएगा। बार बार अपने माइंड को बोलो, जब भी माइंड में आता है ऐसा हो रहा है तो बोलो हाँ हो रहा है। मूवमेंट्स मुझे नहीं दिख रही ना, तो फिर और भी तेज़ी से मूवमेंट्स हो रही हैं। अगर दिख रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं दिख रही तो बोलो और भी तेज़ी से हो रही है। लेकिन अपने माइंड को इस बात का यकीन दिला दो कि मूवमेंट्स आपके लिए हमेशा होती हैं, हो रही हैं और हमेशा होती रहेंगी। आप ही वो लड़की हो जिसके लिए आपका एसपी ज़मीन आसमान एक करेगा। बस अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को अच्छा रखो, हाई रखो, और अपनी हैप्पीनेस का बहुत ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। और एसपी का ऑब्सेशन मैनिफेस्ट करो, गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, हम डिज़र्व करते हैं, हमारा हक है, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग।